मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र और शतानंद, इन तीनों ने बहुत अच्छे से सारी शादियों की तैयारी की। वशिष्ठ वॉज द लीडिंग प्रीस्ट एंड ही हैड विश्वामित्र एंड शतानंद टू हिज एंटायर ड्यू। तीनों की चारों बहनों की, चारों भाइयों की शादियों का मंडप तय हो गया, सारे रिचुअल्स हो गए और फाइनली वो समय आया जब कुशध्वज जनक और क्षीरध्वज जनक दोनों को अपनी अपनी बेटियों का हाथ राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के हाथ में देना है। जब फाइनली वो घड़ी आई कि जहां पर दशरथ महाराज ने सीता का हाथ राम के हाथ में दिया, विच मीन्स नाउ इट इज योर सीता हे राम। सो ये जो जनक महाराज का जो कन्यादान है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो राम ये भगवान है और सीता ये उनकी अर्धांगिनी और हम सबकी मां है। एक भक्त के लिए, एक आध्यात्मिक वृत्ति के व्यक्ति के लिए पिता से ज्यादा मां का महत्व होता है। पिता घर में शास्त्र और लय क्रम देखते हैं, लेकिन मां घर में प्रेम, सौहार्द, अपनापन देखती है। इन दोनों का समन्वय एक बच्चे को बहुत अच्छे से बड़ा करता है। बच्चा केवल प्रेम से बड़ा होगा, उसको डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो बिगड़ जाएगा, और अगर केवल डिसिप्लिन होगा, प्रेम ही नहीं होगा तो वो सूख जाएगा। सो इन दोनों का जो जेंटल बैलेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन दोनों में से किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मां का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पिता तो सारे गलतियां देखते हैं, गलतियां करेक्ट करते हैं, लेकिन मां उन गलतियों को अपने आंचल में छुपा लेती है और वो अपनापन देती है। इसीलिए एक भक्त के जीवन में भी सीता, राधा रानी, जो शक्ति तत्व है, जो मातृत्व है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फाइनली जब जनक महाराज ने सीता की ओर देखा और राम से कहा कि हे राम, अब तुम इस सीता को देखो, कहीं और न देखो, यही तुम्हारी सीता है, इसी को तुम्हें वरमाला डालनी है। अब सारे सोचने लगे, अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है, यही सीता है, इसी को वरमाला डालनी है, ये जनक महाराज बोल क्यों रहे हैं? बट व्हाई ही सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल नाउ राम हैड ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। उसने किसी स्त्री को देखा नहीं था और उन्हें लगता भी था कि मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई है नहीं। राम को ये लगता भी था और ये सही भी था। लेकिन अब जनक महाराज बता रहे हैं कि ओ माय डियर सन, नाउ यू हैव फाउंड एन इक्वल मैच। अब आपकी ही जितनी सुंदर, सुशील, गुणवान एक युवती है जो आपके घर में आ रही है आपकी पत्नी बनके। सो इसे देखो। इसका और एक मतलब भी है। इसका और एक मतलब क्या है? जनक महाराज जान चुके थे कि राम हैड लॉस्ट हिमसेल्फ कंप्लीटली इन द लव ऑफ मदर सीता। तो इसीलिए वो स्वप्न से राम को जगा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे ये देखो सीता सामने है, सोचो मत उसके बारे में, ये सामने ही है, अब वरमाला डालो। जनक महाराज ने बताया कि ये सीता, शी हैज बीन रेज्ड इन अ रॉयल फैमिली एंड शी नोज ऑल द रॉयल कंडक्ट्स। वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जहां पर भी आप धर्म परायण होंगे वो आपके चरण कमलों को पालन करेगी, और जहां भी आप धर्म के पद से पदच्युत हो जाएंगे आपको वो सही दिशा दिखाएगी भी। उन्होंने कहा कि सीता ये आपकी छाया की तरह होगी, जहां पर आप मुड़ेंगी सीता आपकी तरह आपके साथ मुड़ेगी। सो हम देखते हैं कि दिस इज द रोल ऑफ एन अर्धांगिनी, दिस इज द रोल ऑफ a wife in a marriage. She must always be there with the husband, come what may, like a shadow.
जनक महाराज कहते हैं कि राइट फ्रॉम हेड और टिप टू टो, नाउ दिस सीता इज योर्स एंड शी विल ऑलवेज बी विथ यू थ्रू योर थिक्स एंड थिन्स, through your joys and sorrows, through your happinesses and through your distresses, through your good and bad. She will always be with you as your shadow. ऐसा कह के जनक महाराज ने जो पानी ग्रहण होता है, जो पानी डालना होता है, वो अपने आँखों से, आँखों के आने वाले आंसुओं से ही किया, और इस तरह सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मंगल भवन